ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को आयकर से मुक्त करने की घोषणा से छत्तीसगढ़ के भी लाखों लोग लाभान्वित होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में कल औसत रूप से 72% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज से राज्य में कुंभकल्प मेला और शिवरी नारायण में मेले की शुरुआत हुई और उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज शूटिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के परमपाल ने रजत पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज रायपुर में बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को बीते 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट की विशेषताओं के बारे में बताया। इससे पहले रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को कर मुक्त करने से छत्तीसगढ़ के भी लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इनकम टैक्स के बारे में पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं। 12 लाख और 12,75,000 तक करने से 92% टैक्स पेयर की टैक्स के देने वाली जीरो हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड छत्तीसगढ़ में 12 लाख लोगों का इसका सीधा लाभ मिलेगा। 12 लाख पीपल विल बी बेनिफिटेड बाय दिस। श्री जोशी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए केंद्रीय बजट में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन देने के साथ कौशल विकास योजना से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 100% विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे की कई परियोजनाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के तहत कल हुए मतदान में 72% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार औसत रूप से 72.48% मतदान हुआ है। सबसे अधिक 84.97% मतदान कोरिया जिले में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 51.37% मतदान बिलासपुर जिले में हुआ है। रायपुर में 51% से कुछ अधिक मतदान दर्ज किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों का आभार जताया है। आयोग के अनुसार कल मतदान के दौरान कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की 160 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिन पर कार्रवाई की गई। कल मतदान के दौरान विभिन्न जिलों के पोलिंग बूथों में 23 ईवीएम के खराब होने के बाद उन्हें बदला गया। नगरीय निकाय चुनाव में 79 महापौर प्रत्याशी सहित 10,110 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कैद हो गया है। इस चुनाव में 604 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए और 9,427 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 3 वार्डों में हुए उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो गया। मतगणना 15 फरवरी को होगी और इसी दिन परिणाम जारी किए जाएंगे। वर्ष 2019 में हुए पिछले नगरीय निकाय चुनाव के मुकाबले इस बार 5.2% मतदान अधिक हुआ है। पिछले चुनाव में 67.35% मतदान दर्ज किया गया था। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज से महानदी पैरी और सोंढू नदी के त्रिवेणी संगम में राजिम कुंभकल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। राज्यपाल रमन डेका आज शाम राजिम कुंभकल्प मेले का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति देंगी। इस बार देश भर से संत महापुरुष राजिम कुंभकल्प में उपस्थित होंगे। राजिम कुंभकल्प मेला महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक चलेगा। मेले के शांतिपूर्ण आयोजन और इस दौरान धार्मिक माहौल को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र और राजिम के आसपास के जिलों की 6 शराब दुकानों को 15 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं जांजगीर चांपा में भी आज से शिवरी नारायण मेले की शुरुआत हो गई है। आज सुबह श्रद्धालुओं ने महानदी के त्रिवेणी संगम में स्नान कर भगवान नर नारायण के दर्शन किए। इधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के गंडई स्थित मां नर्मदा मंदिर में 4 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। यहां माघी पूर्णिमा के अवसर पर हर साल मेला लगता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज शूटिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के परमपाल ने रजत पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ दल के उप प्रमुख प्रशांत सिंह रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने अब तक 5 स्वर्ण, 3 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक हासिल किए हैं। छत्तीसगढ़ ने 38वीं राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित हो रही है उसमें अभी तक 17 पदक पर कब्जा किया है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 9 कांस्य पदक हैं। आज हमारे शूटिंग में परमपाल जी ने खेलते हुए सिल्वर पदक को प्राप्त किया है और आगे भी हमें उम्मीद है, जिम्नास्टिक की उम्मीद है। अभी हमारे खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन कर और पदक तालिका को इंक्रीज करेंगे। इससे पहले कल छत्तीसगढ़ महिला मल्लखंब टीम ने कांस्य पदक जीता था। इस टीम में नारायणपुर जिले की संताय पोटाई, मोनिका पोटाई, दुर्गेश्वरी कुमेटी, अनिता गोटा, सरिता पोयम और जांजगीर चांपा जिले से शिक्षा दिनकर शामिल हैं। कल विश्व रेडियो दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी की तरफ से दिल्ली स्थित पंडित रविशंकर स्टूडियो में राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। इसमें मंच तथा सिने कलाकार योगेंद्र टिक्कू, शास्त्रीय संगीत गायिका सीता वसंता लक्ष्मी और रेडियो संवाद लेखक डॉक्टर सुभाष चंद्रा, रेडियो जॉकी ऋतु रॉय और आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक योगेंद्र पॉल शामिल हुए। सतत विकास के लिए डिजिटल रेडियो विषय पर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अतिथियों ने रेडियो की धरोहर को अपनी कलाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया है। विश्व रेडियो दिवस पर कल भी देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर के वृंदावन हॉल में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप द्वारा कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाशवाणी रायपुर केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम होंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख लखनलाल भौरे भी उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कल 13 फरवरी को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR में 21 दिवसीय विंटर स्कूल प्रशिक्षण का समापन हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी, ICAR के सहायक प्रोफेसर और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी पर ज्ञान को बढ़ाना था। इसमें पौध संरक्षण और संधारणीय प्रथाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के पूर्व सदस्य और ICAR के सहायक महानिदेशक डॉक्टर PK चक्रवर्ती शामिल हुए। उन्होंने फसलों की पैदावार में सुधार और रोग के प्रकोप को कम करने में प्रौद्योगिकियों की भूमिका के साथ ही कृषि निर्यात को बढ़ाने और जैव सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। शराब घोटाले मामले में आज पूर्व महापौर एजाज ढेबर से आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने पूछताछ की। मिली जानकारी के अनुसार एजाज ढेबर के बड़े भाई अख्तर ढेबर और कुछ रिश्तेदारों को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले में अनवर ढेबर पहले से ही जेल में बंद है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से एक बार फिर प्रदेश की कुछ जगहों पर ठंड का एहसास होगा। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आगमन प्रारंभ होने की संभावना है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद अरुणपति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि दूसरे मामलों के कारण वे अभी जेल में ही रहेंगे। कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र के माटोली चौक में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। इस हादसे में पुत्री की मौत हो गई, वहीं पिता को गंभीर चोटें आई हैं। भिलाई के सुपेला में आज सुबह स्कूल वैन की चपेट में आने से 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। और राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित बेबीलोन टावर की 7वीं मंजिल से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आमदनी को आयकर से मुक्त करने की घोषणा से छत्तीसगढ़ के भी लाखों लोग लाभान्वित होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में कल औसत रूप से 72% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज से राज्य में कुंभ कल्प मेला और शिवरी नारायण में मेले की शुरुआत हुई और उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में आज शूटिंग स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के परमपाल ने रजत पदक हासिल किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।